सच बता दो क्या है, सच बता दो क्या है मरियम का, या इस तरह की बातें। तो हमारा एक रूल है कि हमने आज तक अपनी ना पर्सनल बातें ना सोशल मीडिया पर ना शेयर नहीं की, अपनी फैमिली की बातें की हो। हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन हर फैमिली में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हम सोशल मीडिया में आके तमाशे नहीं लगाते ना, हमें तमाशे लगाने का शौक है। हमारी तरबियत कुछ ऐसी है और हमारे बाप ने और माँ ने हमें सिखाया हुआ है कि सोशल मीडिया की बातें होती हैं, पर्सनल बातें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। पर्सनल बातें ना वो जो बहुत ज्यादा पर्सनल होती हैं, बाकी तो हम अपना सारा कुछ शेयर करते हैं, पर हाँ अगर अच्छी पर्सनल बात हो फिर बंदा शेयर कर सकता है। अगर किसी पे बुरा बोलना, किसी के को इल्जाम लगाना हो, तो वो आज तक हमने नहीं किया। बहुत बड़ा मरहम है और वक्त के साथ साथ कुछ बातें हमें समझ में आती हैं और हम पर खुलती हैं। जैसे कि मरियम में अब वक्त गुजरने के बाद इतनी सी हिम्मत आई कि वो कुछ आकर बोले अपने इशू को लेकर, अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को किसी हद तक क्लियर करने की कोशिश की मरियम ने। क्या वो इसमें कामयाब हुई या अभी भी उसने कुछ बातें गलत कहीं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा चाचू जी जो कि मरियम की एज को डिस्कस कर रहे हैं अपने देखने वालों के साथ, और ये वही डिस्कशन है जो हमें एक रिएक्शन चैनल पर भी देखने को और सुनने को मिलती है। क्या यही वो तमाम सुलह की कोशिशें हैं जिसका बेबी चची इजहार कर रही थी कि हमने तो बड़ी ही कोशिश की इस घर को बचाने के लिए? क्या आपको लगता है हसन और चाचू सुलह करना चाहते हैं? और की दाढ़ी में तिनका जैसा खुद वैसा ही सामने वाला नजर आता है। इंस्टाग्राम फीडिंग और रिएक्शन चैनल वालों को मटेरियल देने की बात की कैसे, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं हम। हसन इनके लिए कितना अहम है, उसकी बातों को बोंगियां मारना कहते हैं, इस पर भी रोशनी डालेंगे थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफी मग लेकर गर्मा गर्म गर्मी में बैठ चुके हैं। अगरचे मौसम बारिशों की वजह से कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन अपने बारिशें अपने साथ जो सौगात लेके आती हैं, सफोकेशन, हब्स और नमी की, वो हम सब भुगत रहे हैं। आपके इलाके में कैसा मौसम है, क्या हालात हैं, बताइएगा जरूर, अच्छा लगेगा। आपको रिव्यूज पसंद आ रहे हैं आप लाइक करके इजहार करें, लेकिन कमेंट करने में कंजूसी करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। और अब तो 1000 सब्सक्राइबर समझे हो ही गए हैं, तो बटन प्रेस कीजिएगा, बेल आइकॉन का भी साथ ही सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है आपने। रिव्यू में साथ रहना है। टी टाइम रिव्यूज के प्लेटफॉर्म पर पेश किए जाने वाले किसी भी मौक़िफ़ से आपको एतराज़ है तो आप उसको कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा क्या आप चाहते हैं कि उसमें एक और रिव्यू बनाया जाए। आपके कमेंट पर गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके हवाले से जवाब दें। तो जनाब मरियम ने खामोशी तोड़ी, अपने इशू पर लेकर बैठी वो एक टीम अपनी और आयशा की, और प्रेगनेंसी को सबसे पहले उन्होंने डिस्क्लोज किया कि जनाब प्रेग्नेंट नहीं है। वो तो तब भी उनको कहा जा रहा था, उन पर सवालात उठाए जा रहे थे जब वो शादीशुदा नहीं थी और सेपरेट थी, यानी कि डिवोर्स हो चुकी थी। तब 3 साल से वो कह रही हैं मैं ये सुन रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कमेंट्स की बेस पर जो बात बढ़ाई जा रही थी आगे, और उनके खाने पीने की जो वो रील्स डाल रही थी इंस्टाग्राम पर और शो कर रही थी यूट्यूब वीडियोस में भी, वो ऐसे नजर आई, बहुत डल उनकी फेस हुआ था, पेल हो रही थी। तो ऐसा लगा वाकई कि शायद ऐसी कोई बात हो, लेकिन उन्होंने भी उसको डिनाई कर दिया है अपनी मदर के डिनाई करने के बाद। अब कुछ लोग होंगे जिनको यकीन ना करने की बीमारी कहें या आदत कहें होती है कि वो मुंह से सुनने के बाद भी वो डाउट में रहना पसंद करते हैं। और डाउट में कौन रहता है, वसवास का शिकार कौन रहता है, ये आप स्टडी करें अपने दीन को, आपको पता चल जाएगा। एक बड़ी चीज़ जो अच्छी लगी और नुमाया नजर आई वो आयशा के बिहेवियर में काफ़ी तब्दीली थी। आयशा ने बड़े ही तहम्मुल और तदब्बर से मैच्योरली इस मामले को हैंडल करते हुए बात की। मरियम हाइपर हो रही थी, बात बात पर इमोशनल होती हुई भी नजर आ रही थी, लेकिन आयशा बड़े ही सुकून से बात कर रही थी, कन्वे कर रही थी। मुझे उसका तरीका बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह करे आयशा में ये चेंज हमेशा के लिए हो, वो ऐसे इमोशनली कंट्रोल्ड अपने आप को रख कर आगे चलें और समझदारी के मुजाहिरे करती रहें, जो कि भंड वो अक्सर मारती हुई नजर आती हैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज में। वो ऐसे ना करें और बेहतर होगा, देखने वालों की सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा और उनकी अपनी भी। वाज़े किया कि बहुत पर्सनल जो इश्यूज़ होते हैं हमारी फैमिली के आपस के, यानी कि लड़ाई झगड़े किस्म की इश्यूज़, उनको हम सोशल मीडिया पर लाकर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कभी भी नहीं करते, फेक आईडीज से भी नहीं आते। इंस्टाग्राम पर भी बताना बेवकूफ़ी है। अगरचे आयशा ने ये बेवकूफ़ी शायद की है या नहीं की, इसका तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से वो बताती हुई नजर आ रही थी कि लोग फेक आईडी से दोनों पार्टीज़ को उकसा रहे होते हैं कि किसी ना किसी तरह उनके हाथ में स्टोरी आए और वो स्टोरी ब्रेक करें, अपने चैनल्स पे जाकर एक मिर्च मसाले लगाकर और उसको एक नया ही रंग दें। सास बहू की लड़ाई या स्टार प्लस के ड्रामा देखने वाली ऑडियंस को मरियम ने उनके जज्बात पर पानी फेरा है कि मेरी साइड से आपको इस किस्म की कोई भी स्टोरी सुनने को नहीं मिलेगी। मैं अपनी किसी भी पर्सनल बात को वीडियो बनाकर आपके सामने नहीं पेश करूंगी। अगरचे चाहूँ तो बहुत कुछ पेश कर सकती हूँ, मैं भी डेली वीडियो डालकर पंगे लूँ, इधर उधर लड़ाइयाँ करूँ, कमेंट सेक्शन में जाकर व्यूज लूँ, लेकिन मुझे ऐसे ना व्यूज चाहिए हैं ना ऐसे पैसे चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है मरियम साहिबा कि अगर आपने अपने साथ एक इमोशनली अटैच की है, अपनी शादी दिखाकर, अपनी रुखसती दिखाकर, अपना वलीमा दिखाकर और बहुत कुछ दिखाकर, लाइफ के पर्सनल मोमेंट्स, तो आप ये लड़ाई बेशक सामने ना रखती। जैसे अब आप बोली हैं आकर, आपने किसी हद तक लोगों को जवाब दिया। अगर ये काम आप थोड़ा पहले कर लेती तो आपकी ऑडियंस जो बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो गई आपके और दूसरे मुखालिफ पार्टी के पास जाकर बैठने लग गई, क्योंकि उन्हें लगा वहां से मटीरियल मिल रहा है, वहां से कोई हल तो हमें नजर आ रहा है, कोई सिचुएशन नजर आ रही है, सुराग मिल रहा है कहानी का, तो वो उन पर यकीन करने बैठ गए। टी टाइम रिव्यू के प्लेटफॉर्म पर भी यही हुआ था कि हसन भाई जब तक मासूम बनकर सामने आ रहे थे, मरियम के बारे में उन्होंने ज्यादा बदतमीजी नहीं फैलाई थी और चाचू भी कंट्रोल्ड
बोर्ड थे, यानी खुद से बोल रहे थे। लेकिन जब उन्होंने किसी की जुबान बोलना शुरू की, जैसे ही वो वहीं पर पकड़े गए, जैसे कि हसन भाई भी अपने 2 प्रीवियस वीडियोस में पकड़े गए हैं कि वो किसी और की जुबान पर चल रहे हैं और बोल रहे हैं, और उनको गुस्सा भी इसीलिए ज्यादा आ रहा है कि उनको पकड़ा जा रहा है। फैमिली सिस्टम में रहना बुराई नहीं है, वालिदैन के साथ रहना, उनकी इज्जत करना, उनके तमाम हुकूक व फ़राइज़ अदा करना, कौन कहता है कि ये एक बुराई है, ये एक लानत है? कोई भी नहीं कहेगा। जबकि हम एक इतने खूबसूरत दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, हम मुसलमान हैं, हम ये बातें कैसे कर सकते हैं? लेकिन हमारे पास मरियम का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हमें नहीं मरियम ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। मरियम यहाँ तक कहने को आई हैं कि बात बहुत छोटी थी, बात जिसकी वजह से वो अपने घर आकर रूठ कर बैठी, यकीनन वो बहुत छोटी थी, उन्होंने एतराफ़ कर लिया है इस बात का, लेकिन बात को बढ़ाया गया, बात को बहुत फैला दिया गया। उन्होंने ये कहा है, और शायद बात को फैलाना, बढ़ाना, रोजाना 30-30 दिन बैठकर उन किसी ना किसी वे में कभी डायरेक्टली मरियम को पूरी वीडियो डेडिकेट कर देना, या फिर अगर टॉपिक मरियम नहीं है वीडियो का तो किसी ना किसी तरह मरियम को हसन के हवाले से डिस्कस करते रहना ताकि उसकी ऑडियंस बंधी रहे, इसने उनकी बात ज़्यादा बिगाड़ दी। और उनकी फैमिली भी, मुझे तो अफसोस है कि इस मामले में नहीं सामने आई। जो हमारे सामने फैमिलीज़ हैं, यूट्यूब पर भी हैं, उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, उन्होंने दोनों फैमिलीज़ को नहीं समझाया कि ये बातें यूट्यूब पर नहीं करने वाली, इनको रोका जाए। इंस्टाग्राम पर भी नहीं करनी चाहिए थी मरियम को। जो मरियम ने स्टेटस स्टोरीज लगाए, वो जो शो कर रहे थे कि वो खुश नहीं है, जो शो कर रहे थे उनके आपस के मामला किस हद तक बिगड़े हुए हैं, उसको वो नहीं लगाने चाहिए थे। दूसरी पार्टी ने तो हद ही कर दी, उन्होंने तो क्रॉस कर दी तमाम लिमिट्स। और जो हस्बैंड वाइफ की इज्जत उतारने पर जब खुद आया है, तब टी टाइम रिव्यूज को एहसास हुआ कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। जो कि हस्बैंड इस हद तक अगेंस्ट नहीं हो सकता, जबकि शादी सिर्फ 15 दिन रही हो, तो हस्बैंड को तो मोहब्बत ही बड़ी हो रही होती है उन दिनों में, अपनी बीवी बहुत अच्छी लग रही होती है। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड का मफाद चाचू के मफाद के साथ जुड़ा हुआ चैनल की सूरत में ही हमें नजर आया कि उनकी प्रायोरिटी रिश्ते को बचाना नहीं, चैनल चलाना और उसके व्यूज को अप करना और उसको ग्रोथ देना है। कि आप करें, आपका हक है। यूट्यूब पर जो भी है वो व्यूज़ और चैनल ग्रोथ के लिए ही काम करता है, लेकिन अपने इस काम में अपनी बीवी की रुसवाई ना करें। जैसे कि चाचू हमें अपने कमेंट सेक्शन में नज़र आ रहे हैं, मैंने आपको कमेंट दिखाए हैं स्टार्ट में, आप देखिए कि जहाँ पर वो मरियम की एज को डिस्कस कर रहे हैं। किसी ने जानबूझकर ऐसा कमेंट किया कि मरियम बड़ी इनोसेंट गर्ल है, उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि इनोसेंट गर्ल वो तो इतने साल की है, नहीं आप 2-3 साल कम बता रहे हैं, और साल ऐड कीजिए। वो तंज़ो मज़ाक कर रहे हैं इस इशू को लेकर। और एज के हवाले से ही हमारी रिएक्शन वाली बड़ी अच्छी बहन है, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जो बात गलत है, जो बात बतानी चाहिए, जिसकी मजम्मत करनी चाहिए, माशरे में जो चीज़ बुराई है, एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी अम्मा हज़रत खदीजा की उम्र हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप बेवा से या तलाक याफ्ता से शादी करने में जल्दी करें, पहल करें, उनकी मदद होगी, इस तरह माशरे में बुराई ख़त्म होगी। माशरे की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए ये तमाम काम किए जाते थे, तब उनको उछालने के लिए इज्जतों को नहीं किए जाते थे। साहब के एज वाले कमेंट पर डिस्कशन करते हुए यूजर्स ने कहा कि आप ये बहुत गैर इखलाकी, गैर तहजीब याफ्ता हरकत कर रहे हैं कि एक औरत की इज्जत को उछाल रहे हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अब आप औरत कार्ड खेलेंगे। उन्होंने कहा कि आप ना महरम हैं, उनके ससुर की जगह पर हैं, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? तो ये वो कह सकते हैं कि अब आप मजहब कार्ड खेल रहे हैं। उन्होंने जवाब में ये भी कहा कि हमारी इज्जतों को भी उछाला गया, हसन के हवाले से बात की गई, हमारी एज के हवाले से बात की गई। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि एक तरफ आप सुलह की बात करें, दूसरी तरफ आप वही कार्रवाई करते हुए नजर आए। मरियम ये भी कहती हुई नजर आई कि मैं इस वजह से भी ये बात कभी भी नहीं करूंगी सोशल मीडिया पर, क्योंकि मुझे अपनी ज़बान से निकाली हुई हर बात का जवाब अपने रब को देना है, मैंने हिसाब देना है, और मुझे डर लगता है मैं कोई सच और झूठ यहाँ पर नहीं बोलूंगी। इसके अलावा आयशा भी ये कहती हुई नजर आई कि हमारी कोई फेक आईडी से कहीं कमेंट्स नहीं किए गए, इंस्टाग्राम फीडिंग नहीं की गई। हम तो इस बात से बहुत अवेयर हैं कि इस तरह लोग दोनों तरफ को भड़का कर बात को बिगाड़ देते हैं, उन्हें इस बात का इल्म है। लेकिन जबकि चचा ये बातें करते हुए नजर आए कि इंस्टाग्राम फीडिंग पे रिएक्शन वालों को मटीरियल दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि रिएक्शन बनाएं, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि ऐसे हो रहा है जो शख्स खुद किसी चीज में मुलव्विस हो, उसे सामने वाले वैसे ही नजर आते हैं। और चाचू के जो रिएक्शंस नुमा व्लॉग्स वो देते हैं मरियम के ऊपर, मरियम के इशू को डिस्कस करते हुए, हसन भाई भी रिएक्शन वालों की तरह बोलते हुए नजर आते हैं। इससे कहीं ना कहीं ये बात सच भी लगती है कि वो खुद इस चीज में मुलव्विस हैं, वो इस चीज़ से बहुत ऊपर जा चुके हैं। उन्हें ज़रा एहसास नहीं रहा कि उनके चाचू कमेंट सेक्शन में जाकर किस बेस पर, किस बिहाफ पर वो मरियम के बारे में, उसके ख़ानदान के बारे में, कभी उसके वालिद ने हिस्सा नहीं दिया, इन चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं। और ब्लॉग के इंट्रो में और एंडिंग में ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हम तो बड़े सुलहजू लोग हैं, हम इसीलिए तलाक नहीं देना चाहते कि जनाब हम तो सुलह करना चाहते हैं। इस डबल फेस पॉलिसी से ये भी तो कहा जा सकता है कि आप टॉपिक ड्रामा कर रहे हैं, आपकी तरफ से ये सब प्लानिंग है, क्योंकि अगर आपने डिवोर्स दे दी तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। या किसी हद तक अपनी पोजीशन को भी क्लियर करने की कोशिश की है कि मैं तो ये नहीं चाहती। ने अपनी पोजीशन को क्लियर करते हुए कहा है कि मुझे लोग कहते हैं कि मैं मरियम का घर ख़राब कर रही हूँ, या उसके दिमाग में मैंने सब बातें भरी हैं कि वो घर आकर बैठ गई है। मरियम ने खुद डिनाई किया इन बातों को कि मैं किसी के कहने पर नहीं चलती। वो तो उसके व्यूवर्स ये बात जानते हैं जो मरियम को शुरू से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कि वो अपनी मर्जी करती हुई नजर आती हैं। और उनका टेम्परामेंट भी ऐसा है कि ज़्यादा बहन भाई उनके साथ ज़्यादा देर तक व्लॉगिंग करते हुए हमें नहीं नजर आते, गैप्स आते रहते हैं इनके व्लॉग्स में। कभी
आयशा बड़ी खुशी खुशी मरियम के व्लॉग में पार्टिसिपेट करी होती हैं, तो कभी बड़ा ही मुंह बना के बैठी हुई होती हैं, कभी आंटी पार्टिसिपेट करने में राजी होती हैं और कभी वो भी मुंह बनाकर बैठी हुई होती हैं, आवाज़ार नजर आ रही होती हैं, जो कि एक नॉर्मल और नेचुरल सी बात है। और आयशा यही कहती हुई नजर आई, अगरचे इख्तलाफात अपनी जगह से मेरी सोच किसी के साथ मैच करती है या नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बहन भाइयों पर इल्ज़ाम लगे तो मैं चुप करके बैठी, तो मैं उनका साथ ज़रूर देती हूँ, जहाँ पर साथ देना हो मैं उनके साथ खड़ी। ये बात मुझे आयशा की बड़ी अच्छी लगी, अप्रिशिएबल है। हर बड़े बहन भाई को ऐसे ही होना चाहिए। आप लोगों ने बोलने में थोड़ी देर कर दी, आपको पहले बोलना चाहिए था, पहले स्टैंड ले लेना चाहिए था, यही वाला। हम नहीं बोलेंगे, हम इस इशू को सामने नहीं रखेंगे, अगरचे हमारे दरमियान इशू है, सेपरेशन हुई है आजकल, लेकिन हम इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और मरियम का ये जो अमल है ये इसी बात की निशानदेही कर रहा है कि वो चाहती है कि मामला उलझ जाएं, लेकिन सामने वाली पार्टी रोजाना की बुनियाद पर लोगों को कंटेंट देती है जो, तो वो इस बात को बिगाड़ रहे हैं। हम अपने व्लॉग्स में रिसेंटली जो देखे हैं हमने आमना के चैनल पर, आयशा पर भी, और अपने व्लॉग में भी काफ़ी उसका चेहरा उतरा हुआ और उसने खुद भी बताया कि वो बीमार है और उसके चेहरे से परेशानी नजर आ रही होती है। लेकिन हसन भाई इसके बरअक्स नजर आते हैं, बिल्कुल ही लाव वाली हंसमुख और हंसी का गोलगप्पा बनकर वो एंटरटेन करते हुए नजर आते हैं अपनी ऑडियंस को। अगरचे वो कहते हैं कि मैं बड़ा संजीदा इंसान हूँ, लेकिन उनकी संजीदगी का भांडा उनके चाचू साहब जो व्लॉग में उनको ले रहे होते हैं, एक करेक्टर की तरह उन्होंने सिर्फ उसको रखा हुआ है। ये उसको वक्त गुजरने के साथ बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा। आज के अपने रिसेंट व्लॉग में उन्होंने जैसे कि कहा कि तो आप लोगों ने हसन की बोंगियां तो सुन भी ली हैं, अब मेरी बात सुने। खुद को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आते हैं। और इधर चच्चू ने जो देग चढ़ाई हुई है, अगर वो देग सही सलामत उतर गई, इनकी शादी हो गई, तो आप देखिएगा कि हसन का क्या हैसियत है इस चैनल पर और किस तरह हसन को बाल की तरह निकालते हैं, वो सब देखेंगे। अब चाचू का मेन फोकस यही नजर आ रहा है कि हसन को मरियम से दूर रखें, ख्वाह वो कमेंट्स जो कि फेक कमेंट्स फेक आईडी से किए गए, कोई नहीं जानता कि वो कौन था, उनकी बेस पर कि हसन तुम्हारी बहुत तजलील हुई, तुम्हारी बीवी तुम्हारे हक में नहीं। पहले उन्होंने हसन को वर्गलाया कि तुम उससे शादी करो, ये बहुत अच्छी लड़की है। अब इसमें किसका मफाद छुपा है ये देखने वाले सब कुछ देख रहे हैं और आइंदा भी हम देखते रहेंगे कि इस चैनल पर क्या क्या तमाशे दिखाए जाते हैं। लेकिन मरियम ने जवाब दे दिया है कि वो किसी तमाशे का हिस्सा नहीं बनेगी। रिव्यू यहीं तक, कैसा लगा आपको अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, कमेंट्स के जरिए लाइक्स करके बताया कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।